नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। हिमाचल प्रदेश में क्या वाकई में राज्य में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या वाकई में हिमाचल प्रदेश में जब से सरकार बदली है तब से कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है? और क्या वाकई में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से रेप के या फिर क्राइम के या फिर मर्डर के इस तरह के जो मामलात हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? यानी क्राइम क्या वाकई में प्रदेश में बढ़ रहा है? क्योंकि इन दिनों विपक्ष सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक तरह से निशाना साध रहा है। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पर यह रिपोर्ट देखिए। हत्या 67, रेप 265, अपहरण 343। ये हिमाचल पुलिस के आंकड़े हैं, जिसने विपक्ष को सुक्खू सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सुक्खू सरकार में अपराधी बेकाबू हो चुके हैं और जहां देखो वहां बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वर्तमान सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अब देखिए, 12 जिलों में हालत खराब है। हिमाचल पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक के हैं, जिसमें कुछ और वारदातों का आंकड़ा भी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के जनवरी से सितंबर महीने तक हिमाचल प्रदेश में हत्या के 67 मामले, हत्या की कोशिश के 51 मामले, बलात्कार के 265 केस, छेड़खानी के 386 मामले, अपहरण के 343 मामले, चोरी के 539 केस, सेंधमारी के 379, महिलाओं के प्रति क्रूरता के 172 और दंगे से जुड़े 268 मामले अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं। आज की डेट में इन्हीं के महकमे के आंकड़े हैं कि 67 मर्डर केसेस एंड 51 अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस, मोर देन 71 रेप केसेस एंड विमेन एट्रोसिटी केसेस। मगर सरकार इन आंकड़ों और आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। उसका कहना है कि कानून व्यवस्था की हालत पिछली सरकार में ज्यादा खराब थी, जो अब सुधरी है और सीएम खुद लॉ एंड ऑर्डर पर नजर रखते हैं। आज जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही मेरे को लगता है रिव्यू मीटिंग भी होम्स वालों से ली है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसा क्रिमिनल नहीं है जो कानून से बच के जा सकता हो या जिसके अगेंस्ट कार्रवाई ना हो रही हो। तो ये सरकार की प्राथमिकता रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बनाए रखें। मगर सरकार की दलीलों में कितना दम है, ये समझने के लिए हम आपको 2023 के साथ 2022 में हिमाचल में अपराध के आंकड़े भी बताते हैं। 2022 के 12 महीनों में हत्या के 86 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2023 में सितंबर तक 67 मामले दर्ज हुए। 2022 में रेप के कुल 358 मामले दर्ज हुए थे। 2023 के सितंबर तक रेप के 265 मामले दर्ज हुए। 2022 में अपहरण के कुल 414 केस दर्ज हुए, जबकि 2023 के सितंबर तक किडनैपिंग के 343 मामले दर्ज हुए। 2022 में दंगों से जुड़े 381 केस दर्ज हुए थे। वहीं 2023 के सितंबर तक दंगे से जुड़ी धाराओं में 268 केस दर्ज हुए। पिछली सरकार के 12 महीनों की तुलना में इस साल सितंबर तक हर तरह के अपराध के आंकड़े कम तो दिख रहे हैं, मगर यह नहीं कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था की हालत पूरी तरह कंट्रोल में है। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। तो कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष और सरकार एक तरह से आमने सामने हैं, क्योंकि विपक्ष अब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सुक्खू सरकार को घेरने में
जुटा हुआ है और बीजेपी ने हिमाचल पुलिस के आंकड़ों का हवाला देते हुए कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठाए। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता सुशांत कापरेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ नागेंद्र रंटा जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के लीडर भी इस चर्चा में साथ में जुड़ेंगे। सुशांत कापरेट जी और नागेंद्र रंटा जी, सर दोनों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सुशांत जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सुशांत जी, बीजेपी यानी विपक्ष जो है लगातार रियासत के, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है। पिछले 9 महीनों में जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर राज्य का रहा है, उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सुशांत जी, देखिए अबू भाई, जिस प्रकार की राजनीति भाजपा के द्वारा की जा रही है और प्रदेश के जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस की अगर हम बात करें, पुलिस की बात करें, तो उनका मनोबल गिराने का भाजपा के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। अगर आंकड़ों की आप बात करते हैं, 2022 का आंकड़ा ले और 2023 का आंकड़ा ले, तो वहीं पर आपको एक डेफिनेट एक फिगर दिखेगा, जहां पर आपको पता चलेगा कि 2023 में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो सुधरी है। लेकिन क्योंकि भाजपा ने राजनीति करनी है, तो उन्हें यही दिख रहा है कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अपना समय याद नहीं है। जहां तक हिमाचल प्रदेश में सरकार, जब से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी है, जीरो टॉलरेंस जो है, वो चाहे करप्शन के केसेस है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर के केसेस है, इन सारे मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार बड़ी क्लियर है। और जो भी दोषी लोग जिन भी मामलों में पाए जाते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष तो बाकायदा आंकड़े भी सामने रख रहा है। विपक्ष तो जो पुलिस के आंकड़े हैं, उन्हीं आंकड़ों पर बात कर रहा है, उन्हीं आंकड़ों पर इल्जाम लगा रहा है। अबू भाई, अगर आप आंकड़ों की बात करते हैं, मैं आपके सामने आंकड़े मैं देना चाहूंगा कि अगर ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2023 में 67 मर्डर्स हुए, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 2022 में जब भाजपा की सरकार थी, वो नंबर 83 में। अगर ये कहना चाहेंगे कि अपहरण के जो मुकदमे हैं वो 2023 में अगर 147 थे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर भाजपा का समय देखें तो वो नंबर 200 की सीरीज में था। ये पुलिस विभाग के ही आंकड़े हैं। लेकिन भाजपा की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एक ही आईना दिखाना चाहती है और दूसरा आईना दिखाना ही नहीं चाहती कि उनके समय में किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई थी, किस प्रकार से प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, किस तरीके से, अगर आपको याद होगा, पुलिस फोर्सेज में ही सबसे बड़ी जो भर्तियों का घोटाला था, वो पिछली भाजपा सरकार के समय में किया गया। कांग्रेस की सरकार तो इन घोटालों को दूर करने का प्रयास कर रही है, और आज शायद यही वजह है कि जिस वजह से भाजपा तिलमिलाई हुई है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के केसेस इनके समय में थे, आज वो उजागर किए जा रहे हैं। और डेफिनेटली मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं, चाहे प्रदेश का डीजीपी हो, चाहे प्रदेश का मुखिया हो, चाहे सीएम हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो इससे ज्यादा हमें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा ने अपनी राजनीति करनी है, वो तो बयान देते रहेंगे, वो तो इस प्रकार की राजनीति करते रहेंगे। चलिए ठीक है सुशांत जी, मैं दोबारा से आऊंगा, क्योंकि बीजेपी से भी ये जो तमाम सवाल हमने आपसे किए, यही सवाल बीजेपी से भी करने, लेकिन अभी बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़े नहीं, कुछ देर में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं नागेंद्र रंटा जी, जो कि हिमाचल की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते भी हैं, समझते भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंटा सर, किस तरह से इस बयानबाजी को देखा जाए, क्योंकि आपदा आई और आपदा के बाद से लगातार विपक्ष और सरकार में बयानबाजी हो रही है, और अब जो बयानबाजी हो रही है, ये बयानबाजी है राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तब से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पटरी से उतरी हुई है। सर अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 रंटन जी, शायद म्यूट है आपका सिस्टम, जरा सा देख लीजिए। जी ठीक है। मैं सर, क्योंकि आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही, मैं दोबारा से रंटा जी आपके पास आऊंगा। मेरे साथ क्योंकि सुमित शर्मा जी, जो कि स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुमित जी आप तक पहुंच रही है? जी जी। सुमित जी,
जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोगों ने सवाल उठाया है, विपक्ष ने सवाल उठाया है, सरकार पर बीजेपी ने सवाल उठाया है, क्योंकि कांग्रेस तो मान ही नहीं रही। कांग्रेस कह रही कि अब जो मौजूदा हालात हैं ये बीजेपी की सरकार से बेहतर है, हालात तो अब सुधरे हैं। धन्यवाद। आपने एक हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 9 महीनों के अंदर जो कांग्रेस की सरकार बनी है जी। उसके समय में जो कानून व्यवस्था है वो इतने ही निम्न स्तर पर चली गई है। ऐसे विषय को आज हिमाचल प्रदेश के समाज के समक्ष रखने के लिए आज इस चर्चा डिबेट में हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार। मैं इस विषय पे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को हर चीज में नुक्ताचीनी करने की आदत पड़ गई है। आज इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्रदेश के सम्मानित हाई कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी के ऊपर एक आम आदमी को डराने धमकाने के केस में एफआईआर दर्ज करने का निर्णय किया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और जहां तक पिछले 9 महीनों की बात है उसमें लगातार प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे एक्साइज एक्ट हो, चाहे उसके बाद फॉरेस्ट का एक्ट हो, हर जगह पे नंबर ऑफ केसेस जो हैं अपने एफआईआर लॉन्च हुए हैं। सड़क हादसों में लोगों की मृत्यु हो रही है, चोर डकैती में हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस हो रहे हैं इस प्रदेश में। इन सब तो कांग्रेस कह रही कि ये इस तरह के हालात तो बीजेपी के सरकार में भी थे। बीजेपी सरकार में भी 2022 का आंकड़ा आप देख लीजिए, उसमें भी इस तरह के हालात थे। देखिए ऐसा है कि आंकड़े जो ऐसे निरंतर उस आंकड़े को ये गिराने की बात करके उसको खत्म करने की बात करके सत्ता में आए थे। यदि इन्हीं को उन्हीं आंकड़ों के आधार से खेल करके ये बताना है कि जी इनके समय में भी थे, तो इसका मतलब कि आप उन चीजों को ठीक ना करके उल्टा मात्र सत्ता के अंदर अपने आप को निजी लाभों के अंदर आगे निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए बैठे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का काम है प्रदेश के डीजीपी का, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का, इन सब चीजों को उसको कम करते। हम मानते कि वो चीजें कम हुई हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि पिछले वर्ष की इन 9 महीनों के अंदर तुलना की जाए तो उस सभी में आंकड़ा बड़ा है। अब 9 महीनों के अंदर 67 मर्डर केस इस प्रदेश के अंदर हो गए हैं, 52 के करीब अटेम्प्ट टू मर्डर हुए हैं, 1715 के करीब एनडीपीएस के एक्ट के तहत केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। नशे की हद यहां तक होगी कि लाहौल स्पीति के अंदर भी 8 केस एनडीपीएस के हुए हैं। लाहौल स्पीति के अंदर, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर उस वक्त हमारी सरकार बड़ी ग्रीवेंस उस स्थिति के ऊपर कंसर्न। सुशांत जी इसका जवाब देंगे जी? सुशांत कपरेड जी। सर मैं इनसे, सुमित भाई से एक ही चीज पूछना चाहूंगा, जो ये एनडीपीएस के केसेस बढ़े हैं ये सिर्फ एकमात्र वजह से बढ़े हैं, वो बढ़े हैं पिछली भाजपा सरकार की नालायकी की वजह से। आज जो ये ऑर्गेनाइज सिस्टम जो जिसको तोड़ने का आज हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रयास कर रही है, ये वो सिंडिकेट बना है जिसमें भाजपा के ही लीडर्स इन्वॉल्व रहे हैं। नशे के कारोबार भाजपा के लीडर्स इन्वॉल्व रहे। पिछले 5 सालों में एक ऐसा सिंडिकेट बना जो गांव-गांव तक पहुंचा। ये जो काम पिछले 5 सालों में हुए उसकी भरपाई ये चाह रहे हैं कि एक साल में हो जाए, ऐसा नहीं है। को तोड़ने के लिए समय लगेगा, उस नेटवर्किंग को तोड़ने के लिए समय लगेगा। अगर सुमित भाई आपके ध्यान में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर सुमित जी आप बीच में जवाब दे सकते हैं, बोल सकते हैं बीच में जी। अगर सुमित जी एनडीपीएस के केसेस बढ़े हैं तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पुलिस ने कार्रवाई का जो लेवल है। बिल्कुल। देखिए मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं जो सुशांत कपरेड जी बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार 2012 से 17 के बीच में सरकार थी, उस सरकार के दौरान, आप सुन पा रहे हैं? जी जी सुमित जी कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है आपकी। 2012 से लेकर के 2017 के बीच में उस वक्त वीरभद्र सिंह जी की सरकार में, मैं जिस जिला से आता हूं जिला के बगल में आज वर्तमान के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर उस वक्त 8 नहीं 10 युवाओं की मौत हुई थी। तब इन्होंने कितने कुन केसेस को खत्म कर लिया था, कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुई थी। उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग उस वक्त इस एनडीपीएस के इन केसेस के अंदर इसमें संलग्न थे, इन चिट्टे के अंदर, बुक्की के अंदर, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से संबंधित लोग थे। और उन लोगों के ऊपर आकर के जब भाजपा की सरकार आई तो उन लोगों के ऊपर केसेस बने। सिर्फ आंकड़े ये बता रहे हैं कि वो जो केसेस निरंतर भाजपा सरकार में बढ़े, अब इस वर्तमान सरकार के अंदर स्थिति ये आ गई है कि आप यदि जो नेशनल 4 लेन रोड जो कीर्तपुर से जो मंडी वाला कीर्तपुर लेन बना है, उस लेन के ऊपर रात को 9 बजे के बाद नहीं चल सकते हैं। पहली कैबिनेट के अंदर डिसीजन हुआ था कि नेशनल हाईवे पुलिस फोर्सेज का गठन किया जाएगा। ठीक है सुमित जी हम सुशांत जी से इसका जवाब लेंगे। मैं रणठा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र रणठा जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
जी हाँ पहुंच रही जी है। जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज भी बहुत क्लियर आ रही है। जो सर मैंने सवाल किया था कि इस बयानबाजी को किस तरह से देखा जाए, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि जो मौजूदा सरकार है इसके आंकड़े जो हैं वो पिछली सरकार के मुकाबले में बेहतर हैं। इसे महज बयानबाजी कहा जाए, इसे सियासत कहा जाए, या इस पूरी जो लफ्जी जंग है इसे किस तरह से समझा जाए? पॉलिटिकल पार्टी में तो आमतौर पर लफ्जी जंग ज्यादा चलता है। ये हकीकत को दरकिनार करते हैं। जब कोई सत्ता में आते हैं तो जो पिछली जो आंकड़े होते हैं, हकीकत होती है राजनीति में, उसको दरकिनार करते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी आरोप लगाती है, जब बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है। आरोप का जो दंगा ये चलती रहती है। और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, जो हिमाचल प्रदेश में जो दिक्कत है, जो इसके पुलिस मैनेजमेंट के तौर पर देखा जाए, या फिर आपका जो ये क्राइम बढ़ रहा है इसमें, नारकोटिक्स यहाँ बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और ये हो सकता है हिमाचल प्रदेश पंजाब की तरह उड़ता हिमाचल ना बन जाए। अब जो हिमाचल की सबसे बड़ी संपदा थी, जहां टूरिज्म की वजह से लोग आते, पर्यटन की वजह से, यहाँ शांतिप्रिय प्रदेश है, ये शांतिप्रिय प्रदेश। और आप अगर जो इसका इंडेक्स देखा जाए शांति का, जो आपका पीसफुल स्टेट का इंडेक्स देखा जाए, तो हिमाचल हमेशा टॉप करता रहा है पूरे देश में। ये चाइना के साथ बॉर्डरिंग स्टेट होने के, सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद यहाँ पे शांति और अहिंसा बनी रहती है और लोग भी बड़े शांतिप्रिय है। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे नारकोटिक्स के केसेस बढ़ रहे हैं और जो हमारा बॉर्डर है, जैसे आज नालागढ़ बद्दी बरोटीवाला हो गया, ऊना डिस्ट्रिक्ट वगैरह साइड में, इस तरफ के हिंसा के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। अब इसके जो इजाफा हो रहा है, ये 1 साल से नहीं, 6 महीने से नहीं, ये पिछले 4-5 साल से हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ भी जो स्लोली स्टेडली ग्राफ बढ़ रहा है हिंसा का। और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज और दोनों सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें एक को नहीं कह सकते। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यूथ है, यूथ नशे में, जो कुछ जगह तो ऐसी हमारी जो सिटीज है हिमाचल प्रदेश में, कस्बे सिटी, वहां 10 में से 5, 6, 7 युवक नशे में लिप्त है। और गवर्नमेंट जानती है, और गवर्नमेंट के साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी दोनों जानती है, और दोनों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब जैसे आज ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इन्होंने ठीक प्रश्न उठाया कि भाई प्रदेश में जो मुख्य होता पुलिस का, हेड ऑफ द ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है डीजीपी के खिलाफ कोई कंप्लेंट होती है, दिस अ वेरी बिग इशू। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। पीछे भी इनके खिलाफ इसी तरह का एक कंप्लेंट हुई थी। उस वक्त यहाँ पे विवेकानंद सोसाइटी का मामला था, जमीन का, बीजेपी टाइम में हुआ था। उस वक्त भी मामला दब गया। अब दोबारा इसका जमीन का मामला है। अब भी हो सकता है कि अभी हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए, पर इसमें डीजीपी के खिलाफ कोई आपकी FIR लॉन्च नहीं, अभी तो नहीं हुई है। ये बताया कि हाईकोर्ट ने किस मामले में FIR लॉन्च होनी चाहिए। अब किसके खिलाफ होती है? जो आगे 3-4 लोग आगे जो मुखौटे थे उनके खिलाफ होती है, किसी और पुलिस हेड के खिलाफ होती है? ये बहुत संगीन मामला है। बिल्कुल बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उस वक्त कांग्रेस रेज करती थी प्रश्न की भाई ये जो घोटाला है इसके लिए डीजीपी रिस्पॉन्सिबल है। अब उसी कांग्रेस ने उन्हीं डीजीपी को बिल्कुल सुशांत कपरट जी सुशांत जी, क्योंकि जब आपकी सरकार बनी और चुनाव के वक्त आप कहते थे कि जिस तरह से चाहे NDPS का मामला हो, चाहे दूसरे जो क्राइम हो, सरकार इन पर काबू पाएगी, सरकार इन्हें खत्म करेगी। लेकिन 9 महीने का रिकॉर्ड तो ये बता रहा है, ठीक है आपके यहाँ आंकड़ा कम हुआ है, क्राइम कम हुआ है, लेकिन खत्म तो नहीं कर पाई आपकी सरकार। सवाल तो अभी भी उठेंगे। देखिए अबू भाई, जिस तरीके से रांटा भाई ने कहा, इन्होंने जिस तरीके से बातें ध्यान में डाली कि भ्रष्टाचार के जो केसेस थे, जो पुलिस भर्ती घोटाले की बात की, वो पिछली भाजपा सरकार के समय का था, जिसको इस सरकार ने उजागर किया। जहां तक बात रही पिछली सरकार, जब हम सत्ता में आए थे उस समय हमने डेफिनेटली डीजीपी के अगेंस्ट एक चार्जशीट भी फ्रेम की थी। उसके बाद जो है ये कानूनी कार्रवाई में जो ये केस है ये पड़ा हुआ है। लेकिन आप एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है,
वो ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री क्लियर कर चुके हैं कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, वो चाहे डीजीपी है, वो चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि जी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था एक साल में चरमराई है, ये किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं तो है। आंकड़े तो बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक तो कम से कम नहीं है। आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि आपके यहां 67 हत्याएं हुई हैं, रेप के मामले देखिए 300 के करीब हैं, और इसी तरह से दूसरी और जो क्राइम है, तो इस पर सरकार काबू तो नहीं पा पाई है। हो सकता है कि पिछली सरकारों के मुकाबले में कुछ कम हुए हो, लेकिन इस पर आप ब्रेक नहीं लगा पाए हैं। क्राइम फ्री प्रदेश नहीं बना पाए हिमाचल को आप। अबू भाई, जिस तरीके का व्यवस्था परिवर्तन का नारा प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया है, और आप खुद भी इस चीज को मान रहे हैं कि पिछले एक साल में जो क्राइम रेट है वो थोड़ा घटा है, तो इस चीज को सस्टेनेंस और इस चीज को एक प्रॉपर बेंचमार्क अटेन करने के लिए ठीक है सुमित जी, देखिए कांग्रेस इस पर खुश है कि जो क्राइम का आंकड़ा है वो घटा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्राइम पूरे तौर से खत्म क्यों नहीं हुआ? देखिए, क्राइम को खत्म करने के लिए एक विल पावर चाहिए। मुख्यमंत्री जी, सुशांत भाई कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया व्यवस्था परिवर्तन के नाते ये करने का वो करने का। नारों से नहीं चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, उसको करने के लिए कमिटमेंट चाहिए। आप भी बोल सकते हैं बीच में जी। कमिटमेंट के लिए आपको किसी भी स्तर पर जाकर के किसी प्रकार की किसी के सहयोग की भी जरूरत है, आप सहयोग मांगिए। ठीक कहा नागेंद्र जी ने, रांटा भाई ने, कि युवाओं को अवेयर करने के लिए प्रदेश सरकार के पास नशे से छुटकारा करने के लिए 9 महीने में अभी तक कोई मापदंड नहीं तैयार हो पाया है। हमारे यहाँ पे हम नशे से छुड़वाने के लिए हमारे स्थानीय सांसद युवाओं को खेल महाकुंभ करवा करके युवाओं को खेल के साथ जोड़ने का काम करें। एक सांसद इस व्यवस्था को खड़ा कर सकता है, तो सरकार के पास इतनी बड़ी व्यवस्था होती, सरकार आज तक इतना सचेत क्यों नहीं कर पाई है। उसके अलावा प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस के जो रूटीन में जो बैठक होनी चाहिए, रूटीन के अंदर किस प्रकार से करनी है। तो कांग्रेस कह रही है कि पिछली सरकार में हालात इतने ज्यादा खराब थे कि सुधारते हुए अभी वक्त लगेगा। सुमित जी, ये कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि ये हम जब फेलियर होती है तो किसी के ऊपर फेंकने की बात है। जब आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में नहीं, आप लोगों की लोक सेवा के लिए हैं। आप लोक सेवा के लिए आकर के मानिए कि आंकड़े बड़े हैं, इन आंकड़ों को कम करने के लिए हमें किसी भी प्रकार से यदि विपक्ष का भी सहयोग लेना पड़ेगा तो हम लेंगे। कांग्रेस ये क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि प्रदेश के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी भी सुमित भाई रहने दीजिए, सुमित भाई रहने दीजिए। प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई प्रदेश में, कोई भाजपा का विधायक ये बोला कि हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित किया जाए? कोई भाजपा की बात की है? प्रदेश केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आए, उन्होंने जितने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रोड्स हैं उन सब रोड्स को बनाने की बात तय की है कि केंद्र का सड़क परिवहन विभाग बनाएगा। प्रधानमंत्री रूरल डेवलपमेंट विभाग ने 11,000 मकान देने की व्यवस्था की है। 10,000 का एस्टिमेट इन्होंने दिया, 11,000 की अप्रूवल की है। उसके अलावा जितने भी हम उसके अलावा कहीं पे भी किसी प्रकार की खड़े होना चाहिए था, वो चीज मिस नहीं। ये यहाँ पे थोड़ा सुशांत भाई को मैं करेक्ट करना चाहूंगा। सुशांत जी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी सहयोग किया है। प्रधानमंत्री अपना जो हमारा रूरल विकास मंत्रालय, उस मंत्रालय ने भी 11,000 मकानों की व्यवस्था देने की बात कही है। कहाँ सोए रहे आपके भाजपा के एमपीज, कहाँ सोए रहे आपके भाजपा के एमएलए? आज अगर आप मैं आपको कहना चाहूंगा, निरंतर आप देखिए 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आए और दोनों बार केंद्र की तरफ से आपको लगभग 800 करोड़ का प्रदेश के लोगों को जितना सहयोग हो सकता उस सहयोग राशि को दिया। सड़कें बनाने के काम के लिए केंद्र सरकार कह रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कहते 11,000 मकानों को देने की बात कर रही है। उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि यदि करेंगे। उसके अलावा अभी आपदा के अंदर आपका मणिकर्ण का वाला जो चलिए ठीक है, देखिए मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया। मैं रांटा जी से बिल्कुल, देखिए अब समय कम बचा है, मैंने दोनों लोगों को काफी टाइम दे दिया है। और दूसरे एक ही, अगर कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उसे बिल्कुल उस पर मंथन एक तरह से करे और उसे सोचना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की बनती है। मैं रांटा जी, किस तरह से देखा जाए, बयानबाजी तो होती है लेकिन ये हालात आप देखिए कि पिछली सरकार आई, उसमें भी चीजों पर एक तरह से काबू नहीं पाया। नई सरकार आई, लोगों को उम्मीदें थी कि नई सरकार, एक नई शुरुआत होगी, लेकिन यहां पर भी आप देखिए आंकड़े जो हैं वो एक तरह से डरावने हैं।
क्योंकि चीजें खत्म नहीं हुई हैं सिरे से रांटा जी। जी हाँ, जो ये ड्रग का कारोबार हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है, जी। इसका अगर आपने इसको इरेडिकेट करना है, इसको खत्म करना है, ये खत्म तो किया नहीं जा सकता कि इस पूरे अक्रॉस द ग्लोबल लेवल पे कहीं भी नहीं हुआ, पर कम किया जा सकता, काफी कम किया। जो आपकी युवा पीढ़ी हिमाचल प्रदेश में अगर ड्रग में युवा पीढ़ी लीन होती है, लिप्त होती है, तो ये इतना खतरनाक हो सकता है पूरे देश के लिए। आप देखिए जम्मू कश्मीर, ये सीमावर्ती राज्य है, वहां पे ऑलरेडी वायलेंस है, कितने साल, 20 साल हो चुके हैं वहां पे। पंजाब भी सीमावर्ती राज्य है, वहां पे आपका ड्रग से शुरू हुआ था ये वायलेंस सबसे पहले, भिंडर वाले तो बाद में आए थे। तो ये आपका जो ग्लोबल जो जाल होता है, इसमें पहले ड्रग युवाओं के बीच में ड्रग एडिक्शन के लिए एक स्ट्रैटेजी, षड्यंत्र रचा जाता है। जब पीढ़ी इसमें आ जाती है, उसके बाद अल्टीमेटली ये टेररिज्म की तरफ पुश किया जाता है नौजवान युवकों को। और हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ लगता है, सीमावर्ती राज्य, बहुत संवेदनशील राज्य है ये। इसके बारे में दोनों पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है। किस तरह अगर आपने युवाओं को ड्रग एडिक्शन से फेज आउट करना है, उनको दूर ले जाना है, तो क्या कंट्रोलिंग के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस का क्या रोड मैप है। पुलिस में तो आपके 30% एक अभी पीछे सेमिनार हुआ था, वहां पे एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने, आईजी एसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर, उन्होंने बोला कि पुलिस में हर 30% लोग इसमें इन्वॉल्व है ड्रग के पेडलिंग में। अब ये सबसे बड़ा एलिगेशन पुलिस के सेमिनार में लगाया गया और इसको छुपा दिया पुलिस ने। बिल्कुल रांटा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी तो मौजूदा सरकार की होती है। अगर आपके कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर पिछली सरकार में क्या कुछ हुआ था ये नहीं देखना है, बल्कि अब जो मौजूदा हालात हैं इस पर काबू कैसे पाना है, क्राइम फ्री कैसे प्रदेश को एक तरह से करना है और कैसे इस पर ब्रेक लगेगी, कितनी सख्ती करना है, किस तरह का कदम उठाना है, ये तमाम जिम्मेदारी एक तरह से सरकार की होती है। क्योंकि सरकार इसी उम्मीद के साथ और इसी भरोसे के साथ अवाम बनाते हैं कि उनके साथ आने वाली सरकार एक तरह से भलाई करेगी और क्राइम फ्री प्रदेश होगा। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में जो नारा है कांग्रेस सरकार का कि प्रदेश को क्राइम फ्री करेंगे, ये इस नारे पर खरे उतरते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र रांटा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, सुशांत कापरेड जी और सुमित शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।